या आने के लिए इच्छा। तो टॉपिक के बात हुई कि कौन सा सब्जेक्ट करेंगे, तो हमें तो भागवतम, इनकी हमारी इच्छा है देवी कथा करने की, तो उन टॉपिक्स पे जा रहे थे। तब इन्होंने कहा नहीं, हम श्री वेंकटेश्वर के बारे में करेंगे कि आपने नया स्थापित किया है वहाँ पे, तो वो टॉपिक इन्होंने अपनी तरफ से हमें सजेस्ट किया और वो हुआ। बाकी बातें बाद में, अभी हम इनसे शुरू करते हैं कथा। जय श्री राम। अभी तो आ रही है ये नया स्ट्रीम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथ सदा वेङ्कटेशं स्मरामि। प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। श्रियः कान्ताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिणाम् श्रीवेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।
बोलिए गजानन गणपति भगवान की जय। आद्य शक्ति अम्बे मात की। श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सूर्य नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। श्री महालक्ष्मी मात की जय। नवग्रह भगवान की जय। हेडकुंडल वाला वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। ओम नमः पार्वती पतये हर हर देव हर। हम सब का मन परमात्मा के दिव्य चरणों में लगे। ऐसे शुद्ध भाव से लोग सुनाइए, बड़े भाव से भगवान गोविंद का नाम स्मरण करते हैं। हम यहां से भगवान का नाम बोलेंगे, आप सब कहेंगे गोविंदा। नया कोर्स है साहब। प्रिय गोविंदा नित्य निर्मला गोविंदा नीलमेघ श्यामा गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा पुराण पुरुषा गोविंदा पुंडरीकाक्षा गोविंदा नंदनंदना गोविंदा नवनीत चौरा गोविंदा पशुपालक श्री गोविंदा पाप विमोचन गोविंदा दुष्ट संहारा गोविंदा दुरित निवारण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा शिष्ट परिपालक गोविंदा कष्ट निवारण गोविंदा वज्र मुकुट धर गोविंदा वराह मूर्ति गोविंदा भूति जन लोला गोविंदा गोवर्धनोद्धार गोविंदा दशरथ नंदन गोविंदा दशमुख मर्दन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा। गुरु वेंकटेश्वर भगवान की जय। रमारमण गोविंदा गोविंदा। परात्पर परब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से एवं भगवान रामचंद्र परमात्मा की अनुमयी अनुकंपा से और श्रीनिवासाधिपति भगवान श्री वेंकटेश्वर परमात्मा की दिव्य छत्र छाया से, उनकी दिव्य कृपा से श्री रघुनाथ टेम्पल, इस रघुनाथ मंदिर के इस वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित त्रिदिवसीय वेंकटेश्वर चरितामृत की इस दिव्य गाथा में यहाँ पर पधारे हुए आप सभी समस्त श्रोतागण विशेष रूप से इस मंदिर के सभी देवताओं के चरणों में प्रणाम। साथ साथ में इस मंदिर में नित्य परमात्मा का पूजन अर्चन करने वाले आदरणीय वंदनीय जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, ऐसे हमारे गोपाल जी जो विद्या में है, और साथ साथ में परमात्मा की सेवा में नित्य निरंतर रत और बहुत अच्छे सरल स्वभाव युक्त और मां भगवती जगदम्बा के परम उपासक आदरणीय महेश भाई, उनका परिवार,
साथ साथ में इस कथा को दिव्यता प्रदान करने हेतु पधारे हमारे सबके आदरणीय जनक दादा और साथ में हम सबके प्रिय एवं लाडले आदरणीय गोपाल भाई और साथ साथ में आप सभी श्रोता गणों के हृदय में विराजमान परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको वंदन एवं जय श्री कृष्ण। मंदिर के सभी ट्रस्टीगण, मंदिर के प्रधान सेवक और समस्त सेवकगण, आप सबको बहुत सारा अभिवादन एवं प्रणाम। फिर से एक बार अन्य जगहों पर जब जाते हैं तो शुरुआत में बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी होती है, बोलो जैसे कि और ये तो अपना परिवार है। रघुनाथ परिवार एक बहुत आनंदित परिवार, उस परिवार में विगत कई वर्षों से आना हो रहा है और इस दास को यह सौभाग्य प्राप्त होता है परमात्मा के कुछ गुणगान हम गाए। अमेरिका की भाषा में कहा जाए तो so happy to after long time, so happy to see you after long time। सज्जनों, ये आनंद से यहाँ कथा होती है, यहाँ कोई औपचारिकता नहीं, कोई किसी का महामहिमा मंडन की आवश्यकता यहाँ नहीं होती है। ये बहुत आनंद का विषय है। जैसे कि भैया से बात हुई, मंदिर का वार्षिकोत्सव है और कथा करनी है, जैसे कि हर बार हम करते हैं सब मिलकर। कौन सी कथा की जाए, तो मेरे मन में ये विचार था कि देवी भागवत की जाए, क्योंकि कई समय से एक लटका के मैं जाता हूँ कि ये उस कथा में आता है, तो कई लोगों की इच्छा है कि देवी बपर। फिर ये मन में विचार आया कि 3 दिन है और वेंकटेश्वर भगवान की अभी अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है उत्सव मूर्ति की। और ना कभी कभी खलता है साहब, जब लोगों के मन में कुछ शंकाएं देखते हैं ना तो दुख होता है। प्राय उत्तर भारतीय और प्राय गुजराती लोग वेंकटेश्वर भगवान को मानते हैं, दर्शन करने जरूर जाते हैं, पर उनको इतना ही पता है सबसे पैसे वाले भगवान वेंकटेश्वर भगवान, बोलो जैसे। और इनके मुंह पे एक ही बात, यू नो दे आर मेकिंग अ लॉट्स ऑफ मनी, यू नो यू गो देयर, बहुत पूरा सोना उतार के दे देते, बहुत पैसा आता है एक दिन की, करोड़ों करोड़ों की। आप इतना ही पता है जी। बालाजी क्यों कहते हैं हमको नहीं पता, क्योंकि हमारे उत्तर भारत में बालाजी हनुमान जी को कहा जाता है। कई लोगों के मन में यही, उनको यही है कि उनको बालाजी पर ज्यादा नहीं चाहते। उनकी 2 पत्नी कौन है? ये दोनों तरफ एक पत्नी खड़ी रहती है, दोनों एक लक्ष्मी के ही रूप है। देखा जाए तो दोनों लक्ष्मी है, पद्मावती और भूदेवी, श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी अर्थात लक्ष्मी, भूदेवी अर्थात पृथ्वी से जिनका जन्म हुआ, तो लक्ष्मी तो वो भी है। तो 2 क्यों? पत्नी एक है, 2 फोटो लेके क्यों घूमना, बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, कुछ तो वहां पर तात्पर्य है। 7 पर्वतों के ऊपर जाकर बैठे हैं बालाजी, 7 पर्वतों के एक नाम है, उन 7 पर्वतों की एक दिव्य गाथा है। सज्जनों, में आपसे निवेदन करता हूं, हमारी भारतीय संस्कृति और हमारा सनातन धर्म ये बहुत बड़ा समुद्र है। आपको आश्चर्य होगा कि परमात्मा के अलंकार के पीछे भी अनेकों कथाएं छुपी है। हर देवताओं को माला तो साफ पुष्प की माला ही होती है, पर उस माला को क्यों पहनाया जाता है, उस माला को बिल्कुल ऐसा ही क्यों पहनाना, उसके पीछे साफ अनेकों कथाएं हैं। हमने उन कथाओं को नहीं देखा, हम बस केवल कथानुगतिक लोगों ने किया जो हम कर, पर जब हम जानते हैं ना ऐसा क्यों, तो एक विशेष आनंद होता है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए साहब, प्राय उत्तर भारत, गुजरात, महाराष्ट्र और जगन्नाथपुरी में जाइए, माला गले में ही होती है, बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। सीधी माला ही होती है अपने वहां। तो दक्षिण भारत में जाइए, सब गले में माला पहनाते नहीं, ऊपर से डालते उल्टी माला। क्यों? हमें नहीं पता। अभी के बालाजी के ऊपर माथे पर से माला होगी, मुकुट पर से। कभी आपने कोई व्यक्ति को देखा जो मुकुट पर से माला पहन के घूमे? और माला भी कोई, माला का तो नियम होता है, माला गोल ही होती है, उसके एक भी कोना अलग नहीं होता है। माला की विशेषता है, उसके दोनों छोर को बांधा जाता है तब वो माला बनती है, नहीं तो वो केवल लड़ है, वो एक केवल धागा है, वो पुष्प का एक लंबा धागा है। जब उसको बांधा जाएगा तो वो माला बनेगी। ध्यान रहे, जब बांधा जाएगा तो माला है, और नहीं बांधा जाएगा तो वो तोरण है दरवाजे का। ईश्वर को तोरण नहीं चढ़ाया जाता है, माला चढ़ाई जाती है। पर वेंकटेश्वर भगवान एकमात्र ऐसे देवता है
जहां उनके माथे पर से माला लेकर लटकाई जाती है, जिसको नीचे बांधा नहीं जाता। ऊपर वाली माला का अलग भाव है। गले में रहने वाली एक कंठ माला छोटी सी होती है। हर एक वस्तु के पीछे भी एक भक्तों की कथा है। सज्जनों, वेंकटेश्वर बालाजी का इतना अद्भुत चरित्र है। वराह पुराण में भगवान वेंकटेश्वर की उत्पत्ति से लेकर 7 पर्वतों के ऊपर जब उनकी स्थापना हुई, जब वहां पर भगवान पधारे और भगवान वहां पर विद्यमान हो गए, वहां तक की दिव्य गाथा है। उसके बाद उनकी अर्चना, उनकी पूजा, उनका वैभव, उन सब के बारे में अलग अलग भक्तों की कथा है। आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, हम सब इंक्लूडेड भगवान, बोलो प्रेम से जय श्री कृष्ण, साल में एक बार ही एनिवर्सरी मनाते हैं, यस और नो? लगभग सबकी एनिवर्सरी एक बार ही आती है, जिनकी शादी एक बार हुई है। 2 बार वाले का पता नहीं है, पर एक बार वाले तो एक ही बार करते हैं एनिवर्सरी। शादी का दिन साल में एक बार आता है। आपको आश्चर्य होगा, तिरुपति बालाजी का एक नाम है नित्य कल्याणोत्सवाय नमः, जिनके वहां रोज शादी की जाती है, रोज शादी होती है। आज भी आप जाइए तिरुपति बालाजी, 2-3 प्रकार के दर्शन होते, एक वीआईपी, बोलो जय श्री कृष्ण, एक वीवीआईपी, और एक घूमकर जाओ। घूमकर जाने हम तो अमेरिकन तो जा ही नहीं पाते हैं, और इसलिए हमारे लिए एनआरआई दर्शन अलग है। तो यहाँ से ज्यादा एनआरआई की लाइन होती है वहां पर कभी कभी आपको एनआरआई में भी बहुत लंबी लाइन मिले, ध्यान रहे। वीवीआईपी में दर्शन न हो पाए तो आप एक बार काम करना, वहां जाकर सुबह कल्याण सेवा लिखवा दे। जब व्यक्ति कल्याण की सेवा लेता है, मतलब भगवान की शादी करवाने का स्पॉन्सरशिप लेता है, तो उनको सीधे रास्ते से ले जाते हैं और वहां भगवान का कल्याण मंडप है, वहां बिठाया जाता है, फिर उसको दर्शन कराया जाता है, क्योंकि वहां भगवान की रोज शादी होती है, पूरा एक मंडप है वहां पर। क्यों, क्या जरूरत है जी लोग शादी करने की? साल में एक बार वैलेंटाइन डे आता है, बोलो जय श्री कृष्ण, उसमें भी 7 दिन से तैयारी करो, फिर भी गड़बड़ हो जाए तो फिर झेलो 10 दिन तक। भगवान की रोज कुछ तो होगा साहब। उन सब के पीछे एक दिव्य चरित्र है, एक गाथा है, एक कथा है। सज्जनों, भगवत गीता में श्लोक आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने बहुत अच्छे से ऐलान कर दिया है, जो व्यक्ति जिस भाव से मेरी पूजा करेगा, मैं उस रूप में बन जाऊंगा। जो व्यक्ति यदि मुझे पत्थर समझ लेगा तो मैं पत्थर बन जाऊंगा, यदि मुझे पुष्प समझ लेगा तो मैं पुष्प बन जाऊंगा। यदि मेरा भक्त मुझे दुश्मन माने तो मैं दुश्मन भी बनने के लिए तैयार हूं। एक ही सरल तरल परमात्मा का ये स्वभाव है। इसलिए जिन जो भक्त आया, उन सभी भक्तों ने अपने भाव, अपनी भक्ति और अपनी श्रेष्ठता से ऐसे कुछ सिद्धांत स्थापित कर दिए, और उस सिद्धांत को, उस भक्ति को याद करते हुए आज भी उस सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है। परमात्मा का कितना भी श्रृंगार करिए साहब, आपने कभी देखा कोई भी भगवान के दाढ़ी पर कर्पूर लगाया जाए? बालाजी की दाढ़ी पर कर्पूर लगाया जाता है। अब जबकि कर्पूर न तो कोई अलंकार में आता है, ना ही कोई चंदन में आता है, और ना ही कोई विशेष द्रव्य है, ये तो केवल आरती में प्रयोग किया जाता है। मगर फिर भी वो जो पंच कर्पूर है, जिसको कर्पूर का ऐसा एक विशेष कर्पूर की जात आती है, पंच कर्पूर बोलते हैं उसको, वो बालाजी की दाढ़ी में लगाया जाता है। क्यों? उसकी एक कथा है, ऐसी बहुत सारी कथा है। सुनना है तो 2 दिन तक रोज आना, बोलो जय श्री कृष्ण। रोज ऐसी गाथाओं के साथ हम गाएंगे। तिरुपति बालाजी के मंदिर को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं हैं। हर एक मान्यताओं के पीछे एक विशेष गाथा है। ध्यान रहे, व्यक्ति वहां जाकर अपने बाल उतार देते हैं। केवल पुरुष नहीं, स्त्री भी। स्त्री को सबसे ज्यादा प्रेम अपने बालों से होता है जी, और सबसे ज्यादा खर्चा भी बालों के लिए ही करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वहां जाकर अच्छे से अच्छे लंबे बाल सब एक पल में बालाजी को दिए जाते हैं। उसके पीछे रहस्य मान्यता है। वहां पर जाकर एक बालाजी की एक हुंडी है। अब ये हुंडी शब्द कहां से आया?
हुंडी शब्द का अर्थ होता है कुछ अर्पण करना, पर ऐसा अर्पण करना जिसको ब्याज के साथ वापस लेना हो। जैसे मेरे पास पैसा है और मुझे जाना है इंडिया, कुछ पैसा मुझे इंडिया में चाहिए, गोपाल भाई का वहां अकाउंट चल रहा है, मैं उनको यहां दे दूंगा और कहूंगा आप ये $100 रख लीजिए और मैं जब इंडिया पहुंचू तो आप आपके भाई को बोल दीजिए वो मुझे दे देंगे। तो जब दिया पर लेने की आशा से दिया, दो प्रकार से दिया जाता है। एक होता है दान, दे दिया बात खत्म, वहां से कुछ लेना नहीं, उसी को दान कहते हैं। पर देकर डबल करके वापस चाहिए, जैसे एफडी में होता है, दिया और समय आने पर हमें डबल करके चाहिए। तो डबल करके लेने की आशा से यदि कुछ दिया जाए तो उसको हुंडी कहते हैं। यह हुंडी शब्द गुजराती भी है, यह हुंडी शब्द हिंदी में भी है और यही शब्द तेलुगु में भी है। हुंडी शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा दान जिसको वापस लेने की आशा से दिया जाए। सज्जनों, आश्चर्य करिए, तिरुपति बालाजी का ये वहां एक हुंडी है और स्वयं महालक्ष्मी ने हुंडी को वहां विद्यमान किया और कहा है इस हुंडी में जो कुछ रखेगा समय आने पर उसको वापस मिलेगा। और हमारा दिया हुआ हमें वापस तो चाहिए, पर कब चाहिए, कितना चाहिए, ये हमें पता नहीं है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईश्वर को पता है हमें क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए, इसलिए उसको पता है। तो उसकी वो बैंक है, वो बैंक में लोग रखते हैं और आशा करते हैं कि हे बालाजी, हे महालक्ष्मी, हमने हुंडी में अर्पण किया है, समय आने पर भिजवा दीजिए, समय आएगा तो भिजवा दीजिएगा। तो वो हुंडी आज भी विद्यमान है और आज तक वो हुंडी कभी खाली नहीं हुई। लोग जाकर अपना सुवर्ण निकालकर उस हुंडी में रख देते हैं। आज भी जब उसको खाली किया जाता है तो अनेकों सुवर्ण उसमें से प्राप्त होता है। तो ये हुंडी की गाथा है। पद्मावती और भूदेवी की कथा में इस हुंडी की उत्पत्ति भी एक सुंदर गाथा है। एक बहुत सुंदर पुष्करिणी तीर्थ है, पूरे भारतवर्ष का अत्यंत पवित्र सरोवर माना जाता है। जिस सरोवर को वो है पुष्करिणी सरोवर, जिसके तट पर यह मंदिर बना है। अत्यंत पावन पवित्र तीर्थ है ये। एक और वहां पर आता है जिसकी ये सब मंदिर की विशेषता है। वहां बाल दे देना, हुंडी में अपना सुवर्ण निकाल कर अर्पण कर देना, साथ साथ में वहां उस पुष्करिणी तीर्थ में स्नान करना, उसका परिक्रमण करना। और एक उस मंदिर की विशेषता है और वो है भगवान वेंकटेश्वर भगवान का प्रसाद, लड्डू प्रसाद। साहब वो लड्डू बिगड़ता नहीं। आज भी देखिए, यहां तक अमेरिका तक लोग लेके आते हैं। वहां एक जो लड्डू स्पेशली बनता है वेंकटेश्वर भगवान के, वहां जो वो लड्डू का प्रसाद है वो अद्भुत होता है, सुंदर होता है। उसमें व्यक्ति अपनी बुद्धि बिल्कुल नहीं लगाता, उसका जो नियम है उसी तरह से लड्डू बनता है। क्योंकि आजकल तो कलयुग है, प्रसाद में भी लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं। एक जगह पे कथा करने गए, हलवा में चीनी नहीं थी, बोलो जैसे क्यों, बोले सबको डायबिटीज। अरे यार, सबको डायबिटीज है तो भगवान को बिना चीनी का हलवा खिला दिया, बताइए। इससे आगे बताओ, ये हमारे भाभी जी, उन्होंने तो पता नहीं वो कौन सा एयर फ्रायर आता है, उसमें हलवा बनाने की रेसिपी, बिना घी का हलवा, बताइए, बिना घी का हलवा। आएगी तो भेजूंगा आपको ग्रुप में, हम अपने वहां ऐसा नहीं है, वहां एक नियम है। भगवान बालाजी के वहां जितने भक्त आते हैं उस भक्तों की गिनती की जाती है। आश्चर्य देखिए साहब, वो गिनती के अनुसार उसका कुछ है पूरा गणित, उसके अनुसार इतना आटा, उस जितने भक्त आए हैं उसके भक्तों के भार के अनुसार चीनी, और उससे वो लड्डू बनता है। वो लड्डू नहीं है, वो वेंकटेश्वर भगवान के आगे आए हुए भक्तों का भार है, वो भक्तों के दर्शन का प्रतिफल है। इसलिए लड्डू कभी बिगड़ता नहीं और अद्भुत स्वाद होता है उसका। एक और वहां की विशेषता है और वो है दोनों हाथ ऊपर करके गोविंदा 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 ये शब्द बोलना। अब वैसे व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये गलत है, बोलो जैसी दृष्टि, क्योंकि गोविंद शब्द होता है
गोविंदा नहीं होता है। माफ करना, पर जब शुरू में नया मैं आया तो गोविंदा, तो मुझे एक ही नाम याद था, जो हीरो है ना गोविंदा, उसी के नाम याद था। तो मुझे भी लगा ये पता नहीं क्यों गोविंदा है, क्योंकि जब हमने उसके बारे में सुना और पढ़ा और शास्त्रों में देखा, अद्भुत रस है। गोविंद शब्द सत्य है। गोविंद, हे गोविंद, जब उसको संबोधन में लेते हैं, हमारे सब व्याकरण में अलग अलग शब्द चलते हैं, गोविंद, राम, रामो, रामा, ऐसे करके। तो राम शब्द का जब संबोधन में जाते तो हे राम, हे रामे, ये भी बनता है, पर गोविंदा ये नहीं बनता। मगर फिर भी यहां तो गोविंदा कहा जाता है, क्यों? सज्जन, उसके पीछे भी कई सारे रहस्य हैं। ये शब्द किसने दिया? गोविंदा। उनका एक नाम है बालाजी, उनको बाला कहा गया है। अब देखा जाए तो बाला शब्द तो स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है। यदि कोई एक पुरुष छोटा है तो उसको बाल कहा गया, जैसे बाल गोपाल, बाल कृष्ण, ये बाल शब्द है। पर जब कोई लड़की छोटी हो तो उसको बाला कहा जाए, जैसे बाला त्रिपुर सुंदरी। यहां क्यों इनको बाला कहा गया? ऐसी कई रहस्यपूर्ण गाथाएं हमारे पुराणों में छुपी हुई है। एक वराह पुराण है, उस वराह पुराण में भगवान गोविंद, श्री वेंकटेश, श्रीनिवास, मलयप्पा, ऐसे कई नामों से उनको पुकारा गया है। और हर एक नाम के पीछे एक एक रहस्य है। और एक और बात सुन लीजिए साहब, आज तो पूर्व भूमिका ही है, बोलो प्रेम से जय श्री कृष्ण। आई इंडेक्स चलेगा, कल हम बुक में प्रवेश करेंगे, क्योंकि 1 घंटा लेट है। कल समय से रहेंगे तो समय से आनंद करेंगे। एक और बात है भगवान वेंकटेश्वर के बारे में। वेंकटेश्वर भगवान का अवतार 24 अवतारों में नहीं है। मत्स्य, कच्छ, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, श्री राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि, कृष्ण, ये सब अवतार है। अब कहीं भी इन 24 अवतार या 12 अवतार या 10 अवतार या जो प्रमुख अवतार है, उसमें कहीं पर भी बालाजी नहीं है, कहीं पर भी वेंकटेश्वर नहीं है। तो क्यों इनको इतना माना गया? उनके पीछे कुछ तो रहस्य होगा। क्यों उसको गोविंद कहा गया? हर एक कहानियों के पीछे अद्भुत गाथाएं छुपी है। सज्जनों, भगवान विष्णु के अवतार, और बालाजी हो या कृष्ण हो या बांके बिहारी हो या ठाकुर जी हो, उनको समझने के लिए हमारे वहां आचार्यों ने, विद्वानों ने 3 मार्ग बताए। और ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी ज्ञान की बात है। 3 प्रकार से आप ईश्वर को जान सकते हैं। ईश्वर को जानने के माध्यम 3 है, ईश्वर को जानने की प्रक्रिया 3 है, भगवान को पहचानने की रीत 3 है। सबसे पहली रीत है ज्ञान। ज्ञान के द्वारा उनको माना जाए। ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? तो कहा वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, श्रुति में, स्मृति में, अनेक ग्रंथों में उनके बारे में लिखा है। उनको पढ़िए, सब कुछ पता चल जाएगा। ये पहला पथ है ज्ञान के द्वारा। और उसके लिए समय चाहिए, जो हम किसी के पास में नहीं है। बोलो प्रेम से जय श्री कृष्ण। किसी के पास समय नहीं है। समय बचाने के लिए साहब हमने कितना विज्ञान खड़ा कर दिया। घर वाली को कपड़े धोने के लिए समय न बिगाड़ना पड़े, इसलिए हमने वॉशिंग मशीन बनवा दिया। आटा न मलना पड़े, इसलिए हमने आटे बनाने का मशीन आ गया। अब तो रोटी भी फटाफट निकलती है, रोटी मेकर भी आ गया है। बस रख दो, भोजन करने बैठो, और वो भी उसको स्विच भी नहीं दबाना है। वी कैन कनेक्ट विद एलेक्सा, एलेक्सा प्लीज रोटी स्टार्ट, धनाधन 3 रोटी आएगी। तो वो भी एडवांस है उसमें। एलेक्सा को बोल रहा है, एलेक्सा वी नीड ओनली 4 रोटीज, तो वो मशीन को बोल देगा, मशीन 4 ही रोटी बना के बंद हो जाएगा। ये सब समय बचाने के लिए व्यवस्था है। एक जगह पे गोपाल में पूजा करने गया तो एलेक्सा को हमारे आगमन के लिए रख दिया। दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने रिंग बजाई, इसने खोला नहीं। एलेक्सा ने कहा, पंडित जी प्लीज कम, डोर इज ओपन। मैं अंदर गया तो भैया वहां से आवाज आया, पंडित जी एवरीथिंग इज राइट एंड राइट, प्लीज टेक केयर एंड वी विल बी देयर सून। पंडित जी तैयारी की, तब तक वो नहा रहे थे, आए फिर पूजा शुरू। ये सब व्यवस्था समय बचाने के लिए है, फिर भी हमारे पास में समय नहीं है शास्त्र बनने के लिए। शास्त्र के द्वारा ईश्वर को जाना जा सकता है, माना जा सकता है।
हमारे वेदों में, पुराणों में परमात्मा के अनेक रूपों का वर्णन है। वो कैसे है, उनका रूप कैसा है, वो निर्गुण है, वो सगुण है, वो साकार है, उन्होंने क्या क्या किया, आदि आदि सब कुछ है। पहला पथ ज्ञान, दूसरा पथ विज्ञान, साइंस के द्वारा, उसको विज्ञान के द्वारा माना जाए। कई लोगों की आस्था शास्त्रों पर नहीं होती है, क्योंकि अब वो उनका विषय नहीं रहा। बचपन से एक अलग ही वातावरण में पले बढ़े, बचपन से ही कहीं उनको शास्त्र का संपर्क नहीं रहा, तो वो अति आधुनिक बन गए व्यक्ति। जब व्यक्ति अति आधुनिक बन जाता है और पूरे विज्ञान युक्त आधुनिक समाज में रहने, ऐसा आधुनिक समाज कि जहां व्यक्ति यहां पर बैठे बैठे भारत के कोई भी कोने के व्यक्ति से बात कर सकता है, एक ऐसा विज्ञान, यहां बैठे बैठे व्यक्ति चंद्र पर जमीन खरीद सकता है। अब ऐसा विज्ञान वाला व्यक्ति को यदि कहा जाए कि बेटा इफ यू स्प्रिंकल गंगाजल इन द होल हाउस एंड योर हाउस विल बी प्योरिफाइड, तुरंत बच्चा कहेगा देयर इज नो मेक सेंस। बोलो जैसे सही बात है, हाउ पॉसिबल, पानी छिड़काव हो गया, पता नहीं चलता ये सब कैसे संभव है। तो उस विषय में एक दूसरा पथ निकलता है और वो है विज्ञान। साइंस के द्वारा ईश्वर को समझे। भगवान क्या है, जीओडी, जी मतलब जो जनरेट करता है। आपको तो पता है, आप सब विद्वान है, अनेकों कथा सुन चुके हैं। विज्ञान के द्वारा, और लोग हमें भी समझाते हैं कभी कभी, पंडित जी यू नो गरबा इज द बेस्ट एक्सरसाइज, पंडित जी यू नो एकादशी इज द बेस्ट डाइट। वाह, तो वहां व्रत, उपवास, अनुष्ठान सब समझाया जाता है। बच्चों को समझाते हैं, बेटा यू नो हनुमान इज अ मंकी गॉड, यू नो बेटा गणेश जी इज अ एलिफेंट गॉड। ये बिल्कुल गलत है साहब, बिल्कुल मत समझाइए। वो मंकी गॉड नहीं है, वो एलिफेंट गॉड नहीं है। पहले के जमाने में वो ये निकाल कर ट्रांसप्लांट होता था, हमें नहीं पता है। कुछ वर्ष पहले जाइए, लीवर ट्रांसप्लांट की बात करते लोग पागल समझते थे, ऐसे कैसे हो सकता है, लीवर निकाल दोगे दूसरा लीवर डाल दोगे पेट में। आज हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है। पहले के जिसको वो डायबिटीज होता था कुछ वर्ष पहले, रोज इंजेक्शन लेना पड़ता था। आज तो परमानेंट इंजेक्शन आ गया, डाल दो बस, जब टाइम मिले तो लगा दो। पहले नहीं था, आज हो गया। हजारों साल पहले बहुत कुछ एडवांस हुआ करता है, हाँ हमें पता नहीं। तो ऐसे तर्क के द्वारा, वितर्कों के द्वारा, विज्ञान के द्वारा ईश्वर की सत्ता सिद्ध की जा सकती है। किस तरह से गंगा जी का पानी बिगड़ता नहीं, भगवान क्या है, भगवान के रूप क्या है, आदि आदि आदि। और एक तीसरा माध्यम बताया जो विज्ञान से भी रिलेटेड नहीं है और जहां शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो वर्तमान काल का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। मानो न मानो, ये यही मार्ग है, और वो है श्रद्धा का मार्ग। ईश्वर को केवल श्रद्धा से माना जाए, या तो श्रद्धा से मानो, या पुस्तकों से पढ़कर ज्ञान से ईश्वर को मानो, और नहीं तो विज्ञान से मानो। कलिकाल में श्रद्धा का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, और यही श्रद्धा सर्वोपरि है साहब। एक राजू नाम का, राजन नाम का तमिल फैमिली, ध्यान दीजिएगा, उसका जन्म तो बाद में हुआ, माता पिता ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तमिल परिवार ईश्वर की सेवा में बहुत दृढ़ रहते थे, बहुत मतलब एकदम माता पिता। पर समय संयोग देखिए, बच्चा वहीं बड़ा हुआ, विदेशों में बड़ा हुआ, तो भगवान में नहीं मानता था। शादी हो गई, शादी के 15 साल बीत गए साहब। कई डॉक्टरों को बताया, संतान नहीं हो रही थी। सब डॉक्टर का एक ही आता है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, अब यू आर वेरी हेल्दी, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे। अनेकों प्रयास करने के बाद में भी जब संतान नहीं हुआ, तो एक दिन माँ ने कहा, बेटा वेंकटेश्वर भगवान को गर्व हो जाएगा। हंसते हुए मजाक की माँ, ऐसा कुछ नहीं होता। पर सब माँ तो माँ होती है। माँ ने मन्नत रख ली, हे बालाजी, हे वेंकटेश्वर प्रभु, सालों बीते, हमारे वहां संतान नहीं, और मरने से पहले एक बार पोते को देखना चाहते हैं। और साहब सच्ची भक्ति थी, सालों से वेंकटेश्वर भगवान की आराधना पूजा होती। ठीक है, बच्चा नहीं मांगता था, बड़ा हो गया, बात अलग है, विज्ञानी हो गया, ज्ञानी हो गया, वो नहीं मांगता। माँ ने श्रद्धा से
मन्नत ले ली, परमात्मा की कृपा हुई, उनके वहां सुंदर बालक का जन्म हुआ, नाम रखा गया राजन। ये राजन नाम से हुआ। तो माँ ने कहा था कि बालक होगा तो, बालक 1 साल का होगा तो दर्शन कराने ले आएंगे। अब साहब देखो, माँ की मन्नत, बच्चा तो हो गया। जब दुख आता है ना तो भगवान ज्यादा याद होते हैं, और जब दुख चला जाता है तो भगवान कौन और हम कौन, बोलो जय श्री कृष्ण। हमारी ना भावनाएं बदल जाती है। जब दुख होता है तो भगवान को कहते, भगवान हम इतनी मन्नत करेंगे, इतना व्रत करेंगे, भूखे रहेंगे, भगवान हम पूरा उपवास करेंगे नीति नियम से। जिस दिन इच्छा पूरी हो गई साहब, विज्ञान अपना सब बदल जाता है। भगवान थोड़ी भूखे रहने से मिल जाते हैं। भगवान तो माँ बाप है, हमको तो थोड़ी भूखे देख सकते हैं। अपनी ही व्याख्याएं बदल जाती है, बच्चों की व्याख्या बदल गई। माँ ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई दर्शन वर्शन नहीं करना है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बीत गए, साहब नहीं गए। और प्रतिफल देखिए, बच्चा 5 वर्ष का हुआ, एक शब्द नहीं बोलता। कितनी बार थेरेपी करवाई गई, नहीं बोला बच्चा, नहीं बोला। माँ ने कई बार समझाया, बेटा एक बार भारत आ जाओ, वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन कर लो, ठीक हो जाएगा। 5-6 साल का बालक हुआ, एक शब्द नहीं बोलता था। माँ ने बार बार कहा, माँ ने ऊंची आवाज से कहा, बेटा तुम मेरी बात मानो, आ जाओ। अब साहब बच्चे को आया गुस्सा और कहा कि माँ मैं आता हूं, चलो देखता हूं तुम्हारा बालाजी क्या करता है। अब साहब माँ को हृदय था, माँ का हृदय भगवान की तस्वीर के आगे बैठ बैठ रोने लगी। भगवान मैंने बोल दिया है, पर अब वो आएगा, और यदि ये बालक नहीं बोलेगा राजू, तो प्रभु क्या होगा। पर खैर जैसे प्रभु की इच्छा करके माता पिता अपने छोटे राजन को लेकर आए, दर्शन करने के लिए गए, और बहुत लंबी लाइन थी, लाइन में खड़े रहे। वीआईपी के पास लेना था पर नहीं मिला, और गुस्सा आया। इतनी भीड़, इतना धक्का मुक्की, और मतलब यू नो, हम तो अमेरिकन बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं ना, हमको धक्का वक्का अच्छा नहीं लगता। इतने अच्छे परिवार यहाँ पले बड़े, और वहाँ छोटे बच्चे को, 5-6 साल के बच्चे को ले जाना, धक्का लग रहा है, पीछे से कोई गोविंदा बोल रहा है और धक्का लग रहा है, इतना गुस्सा, क्या करे। माँ पर गुस्सा निकाला, और साहब जिस समय मंदिर के आगे गए, माँ ने प्रभु प्रार्थना की, और ये सत्य हकीकत है साहब, जिस क्षण पर उस पिता ने राजन को लेकर मंदिर में प्रवेश किया, एक पैर अंदर रखा, पीछे से एक धक्का लगा, और पीछे से कहा किसी ने, श्रीनिवासा गोविंदा गोविंदा। तुरंत वो राजू जोर से बोला गोविंदा। एक शब्द नहीं बोला था इतने वर्षों से, उसने एक क्षण, एक झटके में गोविंदा ये शब्द बोल दिया। और आज भी आश्चर्य माने कि वहां एक सहस्त्र स्तंभ मंडप होता है, और वहां वो राजन जो था, जो राजू था, वो राजू का आज भी वहां उसकी प्रतिकृति में एक स्थान बनाया गया। ये जो जीवन में कभी नहीं बोला, और एक क्षण में, एक पल में माता पिता में इतना परिवर्तन आया, सदा सर्वदा के लिए उन्होंने विदेश छोड़ दिया, और संपूर्ण जीवन अपने पुत्र के साथ उन्होंने तिरुपति बालाजी में बिताया। अब ये है श्रद्धा। बताइए, कोई डॉक्टर कहे, डॉक्टर को कहिए कि बताइए कैसे हुआ, अब वो कह सकते हैं कि धक्का लगा तो ये नस दब गई होगी, वो नस दब, ये सब नाटक है जी, कोई नाटक बस नहीं होती है। वहां भी दबाते, हॉस्पिटल में होता। ये केवल ईश्वर है, परमात्मा को मानना ही होगा। जरूरी नहीं है कि ईश्वर को साबित ही कर पाओ, न कर पाओ तो भी भगवान भगवान है। ये तो श्रद्धा का विषय है। और ध्यान रहे साहब, हमारा बांके बिहारी बांका है, वो सीधा नहीं है, और सीधी सीधी बुद्धि वालों को तो ये समझ में ही नहीं आएगा। उसके लिए बड़ी बुद्धि चाहिए, विशाल हृदय चाहिए। भगवान की कथाएं, लीलाएं ऐसी है, एक नहीं अनेकों लीलाएं ऐसी है, उसको समझने के लिए आपको विशाल हृदय चाहिए। संकुचित मगज वाले और छोटी बुद्धि वाले को परमात्मा समझने नहीं आते, क्योंकि उसके लिए तो विशाल श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा का ये तीसरा मार्ग सबसे उत्तम है। श्रद्धा का विषय जहां पर होता है, वहां कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए अब सुनिए, अब जो विशेषता बालाजी की है, ये न तो विज्ञान से साबित होती है और ना ही ज्ञान से साबित होती है। यहां पर तिरुपति बालाजी में 10 विशेषता बताई गई है, जो आज भी सत्य है। उसको मापने के लिए, नापने के लिए
कोई यंत्र नहीं है। ऐसा क्यों? उसका कोई जवाब नहीं है। सुनिए, सबसे पहला है, आज भी तिरुपति बालाजी के दाढ़ी पर कर्पूरम लगाया जाता है। क्यों? विज्ञान से कोई साबित नहीं होगा। अलंकार देख लीजिए, 16 प्रकार के अलंकार होते हैं, उसमें दाढ़ी पर लगाने के लिए एक भी अलंकार नहीं है। दाढ़ी बढ़ा दी तो बात अलग है, बोलो जय श्री कृष्ण, कलर लगा सकते हैं, बाकी नहीं है। दाढ़ी का ये अलंकार, ये न तो दाढ़ी पर लगाने वाला वो पच्च कर्पूर न तो कोई अलंकार में आता है और ना ही कोई विशेषता है और ना ही ये कोई औषधि है, मगर फिर भी लगाया जाता है। क्यों? सुनिए तो कथा कल जरूर आना। दूसरी विशेषता, आज भी तिरुपति बालाजी के माथे पर छोटे छोटे बाल उगते हैं। आज भी वो बाल है, कोई अंदर जा नहीं पाता, परंतु वहां के आचार्यों के द्वारा ये बताया गया है, जब बालाजी को स्नानाभिषेक कराया जाता है तो उनके यहाँ दोनों तरफ कान के पास में कुछ बाल की अनुभूति होती है। वो परमात्मा जीवित है। तीसरी विशेषता बताई, आज भी तिरुपति बालाजी के मंदिर में जितने भी भगवान को पुष्प की मालाएं चढ़ाई जाती है, वो पुष्प कहीं से खरीदे नहीं जाते। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, उसके आसपास के 7 पर्वत, ये उनकी एक पूरा वो उनका विशाल है, पूरी जगह उनकी ही है, संस्था की है, वो मंदिर की है, पूरे 7 पर्वतों की जगह। और ध्यान रहे, हर जगह पर हर तीर्थ का एक विस्तार होता है। जैसे आप बनारस जाइए तो 84 बनारस जाइए तो पंचक्रोशी यात्रा होती है। आप गोकुल मथुरा वृंदावन जाइए, 84 कोश की यात्रा होती है। तो ये पूरा 84 कोश को ब्रजमंडल कहा गया। काशी की पूरी यात्रा को, परिक्रमा को, जो पंचक्रोशी परिक्रमा है, उसको काशी का प्रतिभाग कहा गया। उसी तरह तिरुपति बालाजी में ये 5 पर्वत, उनकी एक कथा है, एक पर्वतों के नाम है। क्यों है, क्या है, विस्तार से मैं आपको निवेदन करूंगा, समझाऊंगा। पर उसी पर्वतों के बीच अभी तक जहां मंदिर है, वहां से 23 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक उद्यान है, एक बगीचा है। उसी बगीचे की पुष्प आते हैं और कहीं से एक भी पुष्प नहीं लाया जाता। अब क्यों? इसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है, क्योंकि वो गांव में जो जमीन है उसके पास में भी दूसरा गांव है, वहां पर भी जमीन है, पुष्प तो वहां पर भी उगते हैं। पर नहीं, उसी गांव के पुष्पों के द्वारा ही उनकी संपूर्ण सेवा की जाती है। उसके पीछे एक श्रद्धापूर्ण अद्भुत गाथा है, अद्भुत कथा है। सुनना है तो कल की कथा में जरूर आना। और एक विशेषता बताई, भगवान दुनिया में कोई भी मंदिर में जाइए सज्जनों, आप कोई भी मंदिर में जो मुख्य भगवान होंगे, आपको उस मंदिर के गर्भगृह के मध्य बिंदु में मिलेंगे। जैसा आप अंदर आए तो राम भगवान को ठीक उस मंडप के बीच में बिठाया गया। कल्पना करें राम भगवान को साइड में रखा हुआ, तो भगवान को छोड़िए, माला भी टेढ़ी होती तो लोग 4 बार पंडित जी को, पंडित जी थोड़ा ठीक करो, बोलो जय श्री कृष्ण, होता है। साड़ी भी पल्लू ठीक नहीं होगा तो तुरंत कहते पंडित जी ये थोड़ा वो कर दीजिए। कभी कभी तो हम अलंकार भी ऐसा करते हैं, कृष्ण का, ठाकुर जी का अलंकार ऐसा होता है, उनका मुकुट जानबूझकर टेढ़ा रखा जाता है, पर लोगों को आदत होती है, पंडित जी मुकुट टेढ़ा हो गया। अरे टेढ़ा नहीं, ऐसा ही होता है, पर लोग कहते हैं, हमें सहन नहीं होता थोड़ा सा इधर उधर। बिल्कुल उसी तरह सज्जनों ध्यान दीजिए, तिरुपति बालाजी में, तिरुपति बालाजी की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में नहीं है, एक कोने में। क्यों? उसके पीछे कथा है, तो आइए सुनिए। और एक विशेष बताया गया, हर शुक्रवार को बालाजी का अभिषेक किया जाता है। उस दिन उनको साड़ी पहनाई जाती है, लक्ष्मी जैसा अलंकार किया जाता है। और एक विशेष बात बताइए, हर जगह पर कहीं पर भी जाइए, पत्नी को लोग अपने हृदय में रखते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल यस। पत्नी हर पति के हृदय में होती है, उनका स्थान हृदय होता है। 2 भाग है, एक होता है वक्षस्थल जो यहाँ होता है, राइट हैंड साइड यहाँ है, और एक होता है अपना हृदय जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो देखा जाए तो विष्णु भगवान के लेफ्ट हैंड साइड पर लक्ष्मी जी का स्थान है, पर जब तिरुपति बालाजी में स्थान दिया गया महालक्ष्मी को, तो यहाँ नहीं दिया गया, यहाँ पर वक्षस्थल पर दिया गया।
आज भी विष्णु भगवान बालाजी के वक्षस्थल पर लक्ष्मी के चिन्ह है, लक्ष्मी का स्वयं स्वरूप है। हल्दी लगाई जाती है वहां पर। शुक्रवार को अभिषेक के समय हल्दी का गट्टा लगाकर जब हल्दी निकाली जाती है तो आपको वहां पूरा लक्ष्मी जी का चित्र उपसा हुआ मिलता है। ये शुक्रवार को वहां हल्दी से पूजा होती है। शुक्रवार को बालाजी भगवान को साड़ी का अलंकार किया जाता है और गुरुवार को शाम को उनके निज नेत्र दर्शन होते हैं। अब साड़ी क्यों पहनाते हैं? ये तो पुरुष है, स्त्री तो है नहीं, तो क्यों साड़ी? उसके पीछे श्रद्धा पूर्ण एक कथा। जरूरी नहीं है ईश्वर को ईश्वर के रूप में ही देखे। एक आचार्य ने तिरुपति बालाजी को एक कन्या के रूप में, जब छोटी बाल कन्या के रूप में, लक्ष्मी रूप में देखा, उनको यह अलंकार दिया। ये सुंदर गाथा है महालक्ष्मी के उस चरित्र की। एक और बताया गया, तिरुपति बालाजी का जब अभिषेक करते हैं, अभिषेक के बाद में पूरी मूर्ति को अच्छी तरह से कपड़ों से पोंछा जाता है, उनके शरीर पर इत्र लगाया जाता है, फिर अलंकार किए जाते हैं। अलंकार भगवान बालाजी को अत्यंत प्रिय है, परंतु कितना पोंछने के बाद, कितना भी अलंकार करने के बाद बालाजी की जो पीठ का भाग है वो कभी भी ड्राई नहीं होता, कभी भी सूखता नहीं, वहां नित्य पानी रहता है, वो गीला ही होता। क्यों? There is no answer। बोलो जय श्री कृष्ण। होता है, ये प्रभु की कृपा है। कैसे होता है, क्या होता है, नहीं है जरूरी। कई बातें साथ ऐसी है जो दिमाग से पर है। मैं एक बार शायद पहले भी कही थी, कई लोग नए हैं, फिर से एक बार निवेदन करूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक लड़के ने हमें प्रश्न किया था कि द वाटर ऑफ गंगा नेवर स्पॉइल्स। गंगा जी का पानी बॉटल में भरो साहब, 3 साल तक, 5 साल तक कभी बिगड़ता नहीं। क्यों? अब मुझे कुछ तो आंसर देना। मैंने ऐसे ही गप्पा मारा, बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा सी द वाटर केम फ्रॉम द हिमालय व्हिच इज द होली माउंटेन, you know, lots of minerals are there on the Himalaya, so all minerals add to water and water never spoil। उसने कहा रॉन्ग आंसर। तो मैंने कहा क्यों? उसने कहा जी सदी एक ही पर्वत पर से 3 नदियां आती है, गंगा, यमुना एंड अलकनंदा। अब देखिए गंगा जी यहाँ है गंगोत्री, 8 किलोमीटर उधर जाइए, वहां यमुनोत्री, वही पर्वत है, उसके पीछे चले जाइए अलकनंदा निकलती है। सेम लोकेशन, सेम हिमालय, सब नदियों का पानी का टेस्ट करते हैं तो बिल्कुल एक जैसा मिनरल्स प्राप्त होता है। एक जैसे जो पानी में वो मान आपते हैं वो बिल्कुल सेम है, जाइए वहां जाके नापिए। मगर फिर भी जब तीनों नदियां एक ही पर्वत पर से, एक ही हिमालय से एक जैसे मिनरल्स को लेकर निकलती है, तो गंगा जी का पानी कभी नहीं बिगड़ता, यमुना जी का पानी 3 दिन में बिगड़ जाता है, और अलकनंदा का पानी केवल 1 दिन में बिगड़ जाता है। सुबह भरो, शाम को बदबू आएगी पानी में। क्यों? And he answered me, there is no answer, magic of Lord Shiva। बोलो जैसे कृष्ण। Why you compare everything with science जी? दुनिया में कई चीज ऐसी है, it's beyond our mind। दुनिया में कई चीज ऐसी है जो हमारे बुद्धि का विषय नहीं है जी। इसीलिए हजारों साल पहले हमारे शंकराचार्य ने सिद्धांत बनाया कि ये वाणी का विषय नहीं है, ये बोलकर नहीं समझाया जाता। वेदों ने भी कह दिया, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुधा श्रुतेन। ये आत्मा, ये परमात्मा, ये जीव बोलने से नहीं होगा, न सुनने से होगा, ना ही पढ़ने से होगा। यमे वैश्य ब्रह्मते तेनस्तलभ्य। परमात्मा की जिस दिन कृपा हो गई वो अपने आप सब कुछ समझ लेगा, बस केवल उसकी कृपा चाहिए। और उसी कृपा को देखना है तो अब रामायण में, महाभारत में, या तो भागवत जी में पद पद पर आपको ऐसे भक्त मिलेंगे जिन पर उनकी कृपा हो गई और सब संभव हो गया। तो वो कृपा वो केवल श्रद्धा के आधारित है। तो ऐसी ही श्रद्धा से आधारित तिरुपति बालाजी की एक ऐसी बात है, और वो ये है कि उनकी पीठ कभी सूखती नहीं, पानी रह जाएगा, उनकी पीठ गीली रहती है। जब पंडित जी पूजा करते हैं, वहां सेवा अर्चना करते हैं, उनकी पीठ पर कान रखते समय एक बार वहां से गुजरे भी तो उनकी पीठ में से समुद्र के लहरों की आवाज आती है। अब क्यों? उसके पीछे होगा कोई परमात्मा का रहस्य, समझना पड़ेगा। ईश्वर जब समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा उस दिन।
एक और बताया गया भगवान बालाजी के गर्भगृह में 2 दीपक ऐसे हैं जो आज तक कभी नहीं पूछे, वो नित्य निरंतर चाल, पता नहीं कितने अनादि काल से वो चल रहे हैं, आज भी वो है बिल्कुल वैसे। जब गर्भगृह बंद किया जाता है तो पता नहीं कहां से हवा आती होगी और जो भी होता होगा, और वो दिए कभी पूछे नहीं, वो आज भी वैसे ही तिरुपति बालाजी में वो विद्यमान है। सज्जनों ध्यान दीजिए, आज भी तिरुपति बालाजी के दर्शन केवल अग्नि की ज्योत से होते हैं, वहां लाइट नहीं लगाई जाती। क्यों? लाइट की तो कमी नहीं है वहां, मगर नहीं लगाई जाती। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक कथा है। एक ऐसा भक्त था जिन्होंने भगवान बालाजी को ज्योत के माध्यम से देखा था, देख नहीं पाता था, आंख की दृष्टि कमजोर थी। जब पंडित जी आरती घुमाते थे, आरती की दृष्टि से उन जहां जहां आरती की ज्योत जहां जाती थी उस अंग को देखते थे, और अंग को देखकर उस स्वरूप का वो वर्णन करते थे। ये केवल श्रद्धा से हुआ, और आज भी बालाजी का स्वरूप केवल ज्योत से देखा जाता है। तो उसके पीछे भी एक कथा है, जो 2 दिन में जितना हमको समय मिलेगा उतना हम सुनेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य सज्जनों ये है, तिरुपति बालाजी में ऐसी कई विशेषताएं हैं जो विशेषताओं ज्ञान विज्ञान से पर श्रद्धा के आधारित है। और वैसे भी देखा जाए तो बालाजी केवल और केवल श्रद्धा विषय है। एक ध्यान रहे, आप भगवान की अलग अलग मुद्रा पहचानिए। भगवान की एक ये मुद्रा होती है, इसको वर मुद्रा कहते हैं, वरदान देने वाली ये मुद्रा। एक और मुद्रा भगवान की होती है ऐसी एक मुद्रा जिससे वो, इसको एक ऐसी मुद्रा होगी जहां वो कमल धारण करते हैं, ऐसे 2 हाथों से। एक मुद्रा ऐसी होती है, इसको विजयी मुद्रा कहा जाता है, अर्थात भगवान आपको कहते हैं मैं आपको विजयी दूंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। ये अभय मुद्रा है भगवान की। ऐसी ऐसे कई मुद्रा है। आश्चर्य होगा, इन सभी मुद्राओं में एक मुद्रा ऐसी है जो बिल्कुल शास्त्रोक्त नहीं है। हाथ नीचे वाली मुद्रा है, वो बात अलग है कि हम उसको बना लें। मेरा बच्चा था 3 साल का, एक दिन मंदिर में दर्शन करने आया, तिरुपति बालाजी की बड़ी मूर्ति, साइड में एक लक्ष्मी जी की मूर्ति थी। पता नहीं बच्चे कहां से सोते, दिमाग भी उनका भयंकर होता है। आया और मुझे कहा पापा बालाजी वांट्स लो फाइव और लक्ष्मी जी वांट्स हाई फाइव। अब लो फाइव हाई फाइव हम बना चाहे तो बना सकते, पर है नहीं, ये वाली मुद्रा नहीं है जी। एक हाथ बालाजी का कमर में और एक उनके हाथ ऐसे। क्यों? इसके पीछे का रहस्य क्या? क्यों उन्होंने ये हाथ ऐसा किया? सब कुछ समर्थ होते हुए भी परमात्मा ने एक हाथ नीचा दिखा दिया। हमारे वहां इसको यस कहते हैं और इसको नो कहते हैं। ये आशीर्वाद कुछ नहीं है। क्यों रखा भगवान ने? तो हमारे वहां शास्त्रों में लिखा गया, पार्थाय तत्सदृश सारथिनात्मयैव यो दर्शितौ स्वचरणौ शरणं व्रजेति भूयो विमह्यमिहतौ करदर्शितौ ते श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये। कहा गया, हे परमात्मा, मतलब एक भक्त ने भगवान को कहा है कि पार्थाय तत्सदृश, हे परमात्मा आपने पार्थ को कह दिया कि भूल जाए यार सब कुछ। अब यार शब्द कृष्ण कह सकते हैं, आप ये मत कह सोचना पंडित जी ने यार शब्द क्यों कहा, बोलो जैसे कृष्ण तो दे वॉज यार, वो दोस्त ही थे। मैं नहीं कहता, भगवत गीता में बार बार सखा 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 मित्र प्रिय ऐसे शब्दों से भगवान ने कहा। छोड़ भाई सब कुछ, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सबको भूल जा अर्जुन और मेरे शरणों में आ जा, मैं तुमको विजय दिला दूंगा। तो सब कुछ छोड़कर भगवान ये हाथ दिखाकर यही कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम, मेरी शरण में आ जा। एक बार मेरी शरण में आ जाओगे, उसके बाद तुम्हें हर जगह से विजय प्राप्त होगी। इसलिए बाकी कई लोग कहते हैं ये भगवान ने शंख चक्र धारण किया, आप ट्राई करो, ऐसे मोबाइल भी पकड़ के देखो, संभव ही नहीं है जी। ऐसा पकड़ोगे बहुत ज्यादा नहीं पकड़ पाओगे। क्यों है? ये कोई शंख चक्र पकड़ने वाली मुद्रा थोड़ी ना है,
ये विजयी मुद्रा है। यहाँ पर शंख चक्र रामानुजाचार्य ने बाद में आके लगाया, उसकी कथा ही मैं सुनाऊंगा। रामानुजाचार्य आए और उन्होंने उनको शंख चक्र प्रदान किया, उसकी कथा गाथा एक बड़ी सुंदर। रामानुज मतलब उनके बहुत अच्छा आलवार हुए। आलवार शब्द का अर्थ होता है भक्त, जैसे अपने वहां उत्तर भारत में भक्त बोलते हैं, उसी तरह उनकी भाषा में आलवार कहते हैं, मतलब विशेष भक्त। तो कई द्वादश मतलब 12 आलवार हुए उनके वहां, जिन्होंने इनकी बालाजी की सेवाओं को प्रस्थापित किया। तो उन्हीं सेवाओं में से एक सेवा थी शंख चक्र देने की, और वो रामानुजाचार्य ने उनके हाथ में प्रदान किया। पर पहले उनकी विजयी मुद्रा थी। बालाजी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़ो मेरे शरण में आ जाओ, आप सब कुछ पालोगे। पर है सत्य साहब, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने जाइए, सब कुछ प्राप्त हो। अमेरिकन एक अमेरिकन व्यक्ति यहां से गोरा, यहाँ पैदा हुआ, जिसको धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं है, जिसको धर्म क्या है ये भी नहीं पता है, केवल घूमने गए। और यहाँ होगा कोई उसका दोस्त, तेलुगु बोलो जय श्री कृष्ण, पता होगा यू शुड विजिट तिरुपति बालाजी। बेचारा गया वहां, अरे साहब इतनी लंबी लाइन में फंस गया, पसीने से लोगों को देखा, कोई एक धक्का मार रहा है, कोई 2 धक्का मार रहा है, किसी की मति भगवान में नहीं है, सब अपने अपने मतलब बस लाइन में जा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। इन लोगों को देखा, बार बार पूछा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सबने कहा वी आर गोइंग फॉर दर्शन, दर्शन के लिए जा रहे, दर्शन के लिए जा रहे। ये भी गया साथ साथ, अंदर गया, पूरा मंदिर देखा, घर पर आया, पहली लाइन में लिखा इंडियन पीपल आर क्रेजी। एक रात भर, एक रात लगता है, 2-2 रात लोग लाइन में खड़े रहते तिरुपति दर्शन के लिए। पागल है, लोग लाइन में खड़े रहते हैं, बिना चप्पल के, बिना खाए पिए, पानी भी नहीं पीते और दर्शन के लिए खड़े हैं। उसने पूरा लिखा विवरण, लोग कैसे थे, कैसे खड़े थे, क्या करते थे, सब कुछ। पर लास्ट पैराग्राफ में था, उसने बॉम्ब फोड़ा। लास्ट पैराग्राफ में लिखा कि मैंने पूछा, ask them why you are here, and they said we want to darshan, and the crazy people doing darshan only 1 second. When they entered to temple people push up them, they came out. 1 सेकंड के लिए पागल लोग 10-2 रात तक लाइन में खड़े रहे थे। लास्ट पैराग्राफ को उसे लिखा कि पता नहीं, लाइन में तो मैं भी था, धक्के मैंने भी खाए, पर जिस समय मैंने तिरुपति बालाजी की चौखट को अंदर, मतलब चौखट से मैंने अंदर प्रवेश किया, और ये विशेषता है कि जाइए बालाजी तेलुगु लोग हो तो पूछिए उनको, लंबी लंबी लाइनें, काले काले पत्थर की दीवारें, और जैसे ही आप उसका जो मुख्य द्वार है गर्भगृह का, मतलब सॉरी वो मंदिर का मेन डोर, और जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, एक पैर अंदर रखा सा, जो काली काली दीवारें दिखती थी, लोग दिखते थे, धक्के मारते थे, अब एक क्षण अंदर प्रवेश करिए, आपको पूरा वैकुंठ दिखेगा। पूरा मंदिर नीचे से लेकर ऊपर तक सुवर्ण का, जिस डंडे को पकड़ा है वो भी सुवर्ण का। आप जब धक्के धक्के में जाइए, चारों तरफ दृष्टि करिए, पूरा आपको सुवर्ण दिखेगा, और ऐसे सुवर्ण महामंडित गोपुरम आपको दिखेगा। अंदर जाइए, दूर बालाजी दिखेंगे, एकदम नजदीक नहीं है जी, अंधेरा है पूरा, 2 या 4 दीप होंगे, और उसमें से जो सुगंध आएगी, वो जो वातावरण होगा, मैं आपको विश्वास देकर कहूंगा, आप 1000 श्लोक रट कर जाइए, रट्टा मार कर जाइए, मैं ये बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा, वहां एक श्लोक याद है, बस बालाजी को देखिए, आंख से आंसू निकलेंगे, शरीर रोमांचित हो जाएगा, और तब तक एक जोर का धक्का लगेगा, बोलो जैसे कृष्ण, धक्का लगा बाहर, पर जो वो एक अक्षर है ना, वो जीवन भर याद रहेगा। उस व्यक्ति ने वही लिखा, इतने धक्के खाकर, इतना देखकर मैं अंदर गया, when I entered to the temple, उस मंदिर को देखा, ऐसा something is there, lots of power is there, जिसने बालाजी को कभी देखा नहीं, जिसका बालाजी के बारे में कुछ पता नहीं, पर वो भी उस आभा को, प्रभा को, उस दिव्य तेज को देखकर इतना अभिभूत हो गया, इतना अभिभूत हो गया, अंतिम शब्द में लिख दिया उसने, something is there, कुछ तो है साथ, नहीं तो लोग इतने पागल नहीं है जो तुम रात कर, कुछ तो अद्भुत शक्ति है। और ये जो शक्ति है ना, अद्भुत शक्ति, अद्भुत मतलब जो वो तेज, वो तत्व, वो ताकत, वो मैं और आप शब्द से नहीं कह सकते। उदाहरण देना है तो ये दे सकता हूं, जो अंबाला में रहने वाले या
मतलब वहां उत्तरांचल वाले हैं, और वो लोग चढ़कर जब वैष्णो देवी दर्शन करने जाएंगे, गुफा से उतरकर अंदर जाए, और न तो वहां कोई मां की मूर्ति है, ना ही कोई सुंदरता है, कुछ नहीं, केवल इन पिंडियों को देखिए, और जो भाव उठता है वहां पे, और जो खुशी लेकर निकलते हैं, ऐसी खुशी दुनिया में कहीं नहीं। अब बताइए वो खुशी किन शब्दों से कही जाए, वो कोई नहीं समझ पाता। वही भाव गुजरात में जाइए, अंबाजी मंदिर में जाइए, आप द्वारकाधीश मंदिर में जाइए, एकदम पुराना, सदियों पुराना मंदिर, जहां कोई पत्थर की शोभा नहीं है, पत्थर सब पुराने, उसमें छिद्र हो गए हैं, वो समुद्र की हवा लगते लगते। पर ऐसे पुराने मंदिर में टूटी हुई फर्श पर चलकर आप जाइए, अब एक बार द्वारकाधीश को देखिए, उनको देख कर लगता है कि दुनिया में कुछ देखने लायक अब है ही नहीं इनके सिवा कुछ। इतना सुंदर श्रृंगार होता है। लोग तो हर पूर्णिमा को जाते हैं, लोग जो वहां रहते हैं वो रोज दर्शन करने जाते हैं। रोज दर्शन करने वाले, हर पूर्णिमा को दर्शन करने वाले, हजारों बार दर्शन करने वाले में से आज तक का रिकॉर्ड है, एक ने भी नहीं कहा कि भगवान पुराने हो गए। बोलो जय श्री कृष्णा। कभी कहा था? बिल्कुल नहीं कहा। आपके घर का टीवी पुराना लगता है आपको, आपकी टेस्ला पुरानी हो जाती है 6 महीने, अब तो सस्ती हो गई। पहले रोड पर निकलती तो आहा ऐसे, अब तो वो कीमत ही नहीं रही बेचारे की टेस्ला की, पुरानी हो गई। आपको वो पुरानी लगेगी। आपको कभी ऐसा भाव आया हमारे नाम पुराने हैं, जबकि वही है, वही कपड़े बार बार शायद पहनाते होंगे, पर हमें कभी ये भाव नहीं। क्यों? There is no answer. एक आंसर है, something is there. कुछ तो है। एक ऐसी दिव्य शक्ति है साहब, तिरुपति बालाजी में एक ऐसी दिव्य शक्ति। एक भक्त की कहानी कहकर कथा को यहाँ संपन्न करते हैं। एक भक्त थे उनके, जिनकी अद्भुत गाथा है। जीवन भर उन्होंने राजमहल में बिताए। एक राजशेखर करके, जिनका नाम था राजशेखर, संपन्न राजा साहब। कुलशेखर उनका नाम था, राजशेखर, कुलशेखर उनको बोलते थे। और अद्भुत उनका दिव्य, मतलब इतना वैभव था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तिरुपति बालाजी के प्रति उनका इतना अपार प्रेम था, भगवान को इतना मानते थे कि बस भगवान के आगे कुछ नहीं, उतना प्रेम था। भगवान उनके साथ बातें करते थे, इतना उनका अनन्य भाव भगवान के प्रति। अंत समय आया और भगवान ने कहा कि एक बात बताओ राजा, आज तक तुमने कुछ मुझसे मांगा नहीं है, मांगो एक बार। अरे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने इतना सारा क्या मांगा, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? आपसे एक ही वस्तु मांग सकता हूँ और वो है आप। पर आप तो मुझे मिल गए, आप तो मुझे मेरे से बात करते हो, अब मुझे क्या चाहिए? इससे आगे तो कुछ है ही नहीं मेरे पास मांगने के लिए। भगवान ने कहा कुछ तो मांगो, कुछ मांगो, बस कुछ मांगो। भगवान ने फोर्स किया। आप देखो कितने बड़े भक्त होंगे, भगवान ने बार बार कहा अरे यार कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। चरण में गिर गए और कहा प्रभु देना है तो एक वरदान दीजिए। भगवान मुझे आपके मंदिर की चौखट बना दीजिए, जो भी भक्त आए वो मुझ पर पैर रख जाए और उसके चरण की रज से मेरा जीवन धन्य हो जाए। और आज भी तिरुपति बालाजी के मंदिर की जो चौखट होती है, गुजराती में उसको उम्बरा कहते हैं, हमारे वहां उसको हिंदी में चौखट कहते हैं, जिसपे स्वदैवी स्वस्तिक बनाते हैं। उस चौखट को आज भी कुलशेखर परी कहा गया है। लोग वहां प्रणाम करते हैं कुलशेखर के नाम से। ये जो देखते हैं ना, ये भी कुलशेखर परी, यहाँ भगवान के चरण लगे हैं। ये कुलशेखर के भाव से ये सफारी रखी जाती है। शठ मतलब पाप, अरि मतलब शत्रु, जिनके द्वारा समस्त शत्रु का मर्दन हो जाता है। हमारे समस्त शत्रु मर जाते हैं, उसको शठारी कहते हैं। शठ मतलब पाप अथवा शत्रु, मतलब जितने भी पाप है उनका ही दुश्मन है। पाप को जलाकर भस्म कर देती है, हमारे मन के अपराधों को दूर कर देती है, उसको ये शठारी है। कुलशेखर परी कहा जाता है। मतलब वो जो चौखट है उसको कुलशेखर के नाम से बनाया गया। आज भी उनका वहां स्वरूप है। कोई भी जाता है तो उसके ऊपर पैर रखता है और वो अपने जीवन की धन्यता को मानते हैं। ये एक नहीं, ऐसे तो कई बात है। एक एक खंभा, बात छोड़िए, भगवान वेंकटेश्वर भगवान के उस शिखर को विमान कहा गया है।
उस विमान में भी एक बालाजी का दर्शन होता है उत्तर दिशा में। एक साल में एक बार एक दिन आता है और उस दिन उत्तर द्वार से दर्शन करने के लिए जाया जाता है उस मंदिर में, केवल साल में एक बार। उसको वैकुंठ एकादशी कहा गया है। उस दिन स्वयं भगवान आकर दरवाजे पर खड़े रहते हैं, भक्तों को दर्शन, आओ दर्शन करो। कितने दयालु, अपने भक्तों के लिए वो दरवाजे पर आ गए। तो इसीलिए ऐसी ऐसी मान्यता, ऐसी ऐसी महत्ता इतनी बताई गई है कि क्या कहे, उसके लिए इतने नाम है। ध्यान दीजिए, एक नाम उनका कहा गया है तिरुपति, एक नाम है उनका तिरुमला, एक नाम है सप्तशृंगी, एक नाम है पुष्करणी तीर्थ, एक नाम है ज्ञानात्री, एक नाम है तीर्थात्री, एक नाम है पुष्करात्री, एक नाम है वृषात्री, एक नाम है कनकात्री, एक नाम है नारायणाद्री, एक नाम है वैकुंठाद्री, एक नाम है सिंहाचल, एक नाम है अंजनाद्री, एक नाम है नीलगिरी, एक नाम है नीलाद्री। ये सब वहां के अलग अलग नाम है और सबके पीछे एक एक कथा है। वराह पुराण में तो बता दिया, स्वामी पुष्करणी स्नानम। ध्यान दीजिएगा, ये वराह पुराण कहता है, मेरी बात नहीं है, कोट बाय वराह पुराण स्पष्ट कह दिया स्वामी पुष्करणी स्नानम सद्गुरो पाद सेवनम एकादशी व्रतम चापी त्रयम अत्यंत दुर्लभम। इस दुनिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा, वो सरल हो सकता है, इंक्लूडेड ग्रीन कार्ड एंड सिटीजनशिप। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे सब मिल जाएगा, पर 3 वस्तु अत्यंत दुर्लभ बताया गया। 3 वस्तु बड़ी कठिन है, उसमें से एक बताया गया सद्गुरु पाद सेवनम। अपने गुरु के चरणों की सेवा प्राप्त होना, ये बड़ा कठिन है। जिसको मिल गया तो जीवन में धन्य है। अब तो कलयुग है, एक बात मैं और जोड़ दूं, बोलो जय श्री कृष्ण। सद्गुरु मिलना ही कठिन है, अच्छे गुरु प्राप्त होना बड़ा कठिन है। बेटा $50 यहाँ चढ़ा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ऐसे गुरु तो आपको पद पद पर मिलेंगे, पर जीवन धन्य कर दे, ऐसे गुरु मिलना बड़ा कठिन है। दूसरा बताया एकादशी व्रतम चैव। एकादशी का व्रत करना बड़ा कठिन है, और वो तो लगता ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। और एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा कठिन तो हमारे गुजरातियों के लिए है। इतना फलाहारी खाना बना दिया साहब, क्या बताएं। फलाहारी फाफड़ा, फलाहारी मुठिया, फलाहारी ढेबरा, फलाहारी पिज्जा। मेरी मम्मी आई 6 महीने पहले और 7 पैकेट लेके आई फलाहारी पास्ता के। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे साहब, चीज तो फलाहारी होता है, दूध से बनता है। अब वो फलाहारी आटा ही निकला, उसमें से किसी ने पास्ता बनाया, चीज डाल के खाओ और एकादशी करो, क्या फल मिलेगा। पर फिर भी हम तो खाते हैं और एकादशी करते हैं, भले फल मिले न मिले, पर यहाँ तो कहा गया है एकादशी व्रतम अत्यंत दुर्लभ, बड़ा दुर्लभ है। नित्य नियम से यदि कोई एकादशी करे तो बहुत बहुत ही कृपा प्राप्त वो व्यक्ति है, ऐसा माना जाता है। नित्य नियम तो बहुत है। पहला नियम है पानी ही मत पियो, निराहार करो। संभव नहीं है, कुछ खाना है, तुलसी का एक पान रखो अपने हाथ में, उसके ऊपर जितना आता है उतना खाइए। अमेरिका में तुलसी का पान भी इतना बड़ा आ गया है, इतना मेडिकल दूध डालते हैं। इंडिया में मैंने इतने पान देखे साहब, यहाँ तो इतना बड़ा पान तुलसी का, क्या करें। फिर भी यदि वो भी संभव नहीं है तो एक फल खाइए दिन भर में। एक आंटी की तरबूज ले गया इतना बड़ा, आधा सुबह खाऊंगी, आधा शाम को खाऊंगी। पर खैर सज्जनों ध्यान दीजिए, 3 वस्तु अत्यंत दुर्लभ बताई, उसमें सबसे पहला बताया और वो है सद्गुरु पाद सेवनम। दूसरा बताया एकादशी व्रतम चैव, और तीसरा बताया स्वामी पुष्करणी स्थान। स्वामी पुष्करणी अर्थात तिरुपति बालाजी में जो स्वामी पुष्करणी तीर्थ है, उसमें स्नान करना, उसके तट पर बैठना, और उसके तट पर बैठकर केवल भगवान बालाजी के शिखर का दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। सज्जनों, बालाजी के मूर्ति का दर्शन तो अनेक गुना फल मिलता है। शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता, यहाँ पर लिखा है त्वद गोपुराग्र शिखराणि निरीक्षमाणा स्वर्गापवर्त पदवीं परमाश्रयन्तः मर्त्या मनुष्य भुवने मतिमाश्रयन्ते श्री वेंकटेश दैवे नमः सुप्रभात। कह दिया आचार्यों ने कि बालाजी के दर्शन की तो बात छोड़िए,
त्वद गोपुरात्, आपके शिखर का दर्शन जो कर लेगा उनको भी अपार तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये तीन चीज बहुत दुर्लभ बताई, गुरु का सेवन, गुरु के पाद का सेवन, एकादशी व्रत और तिरुपति बालाजी का वैभव। उनका वैभव इतना है, उसको प्राप्त करना ये बहुत भाग्य से मिलता है। और परमात्मा ने चलो हमको वहां जाने का भाग्य न हो, पर 3 दिन यहीं बैठकर तिरुपति बालाजी के बारे में जाने, और जानने के बाद दर्शन करने जाए तो प्रेम और बढ़ जाता है। जब आप ऐसे ही दर्शन करते हो तो बात अलग है, पर जब आपको बताया जाता है कि वहां ये है, वो है, ये होगा, वो होगा, इसका महत्व है, महत्व जानने के बाद जाइए तो अद्भुत आनंद आता है। तो वही मौका श्री रघुनाथ टेम्पल ने हम सबको ये दिया है। बहुत विशेष आनंद की बात है, अपने मंदिर के पावन वार्षिकोत्सव के पर्व निमित्त कोई भी विशेष आयोजन और विशेष अपेक्षा को लेते हुए नहीं, केवल और केवल भगवान के बारे में हम कुछ जाने, उनके बारे में जानकर उनको प्रेम करें, यही भाव को लेकर ये 3 दिन की कथा और चौथे दिन यज्ञ का आयोजन किया था। आप सबसे निवेदन है इस कथा में जरूर जुड़िए, आपका यजमान पद जरूर उसमें अर्पण करिए। जो भी कल यजमान बनेंगे उनके हाथों से तिरुपति बालाजी की दिव्य पूजा, यहाँ पर भगवान के चरण की ये जो है शठारी, उनकी पूजा के द्वारा आप जीवन को धन्य बनाए। तिरुपति बालाजी के बारे में सुंदर ऐसी बातें हैं, जरूर आइए। 2 दिन कल समय से कथा शुरू होगी, ज्यादा समय मिलेगा तो ज्यादा कथाएं सुनेंगे, ज्यादा सत्संग करेंगे, चर्चा करेंगे। बाहर की कोई बातें न लेते हुए केवल और केवल बालाजी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कथा है, समय कम है, तो जितना होगा इतना हम बालाजी के बारे में जानेंगे और समझेंगे और उनको प्रेम करेंगे। पर हाँ, ये ध्यान रहे, ये बालाजी कोई और नहीं, हमारे ही लड्डू गोपाल का एक स्वरूप है। ये बालाजी और कोई नहीं, हमारी ही माँ के बिहारी का बड़ा स्वरूप है। हमारे माँ के बिहारी ना छोटे हैं, लड्डू गोपाल है। जब वो बड़े हो जाते हैं, जब संपन्न हो जाते हैं, जब श्री युक्त हो जाते हैं, धन मद युक्त हो जाते हैं, ऐश्वर्य से भर जाते हैं, तो वो श्री वेंकटेश्वर कहलाते हैं। जब छोटे होते हैं, सरल तरल होते हैं, तो वो वासुदेव है। और एक बात कह दूं, जब जब जीवन में कष्ट आया, जब जब परेशानी आई और कोई भक्त ने 2 हाथ ऊपर करके उसको याद किया और याद किया, तुरंत वो पहुंच गए, तब उसका एक नाम है। और ये नाम मैंने नहीं दिया, ये नाम कोई आचार्य ने नहीं दिया है, ये नाम तो पहले से था, पर इस नाम पर अपनी पैटर्न लगाने वाली एक है, और वो है द्रौपदी। द्रौपदी ने ये नाम उजागर किया है, और वो ही गोविंद। जब कुछ नहीं बचा, अपने नहीं बचा पाए, तब उस द्रौपदी ने सब कुछ छोड़कर 2 हाथ ऊपर किया और एक बार बोली, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, और मेरे गोविंद तुरंत पहुंच गए। तब से लेकर गोविंद से लेकर गोविंदा तक की यात्रा, ये नाम देने वाली, गोविंद देने वाली, हमारा नाम तो पहले था, पर गोविंद शब्द से ज्यादा पुकारने वाली एक भक्त हुई, वो है द्रौपदी। सबके फेवरेट नेम होते हैं ना, सबके भगवान अलग अलग होते हैं, सबके भगवान अलग है, सबकी मति के अनुसार। मेरे कृष्ण अलग, गोपाल जी के कृष्ण अलग, आपके कृष्ण अलग, जो जैसे भले वो उनके कृष्ण है। तो उसी तरह सबके कृष्ण अलग हुए। द्रौपदी के गोविंद थे, तो आप देखिए यहाँ पर अर्जुन के माधव थे। जब जब अर्जुन ने पुकारा तो ज्यादा शब्द गए, पर ज्यादा उसने माधव शब्द से पुकारा। और जब जब युधिष्ठिर ने पुकारा तो उनको केशव कह के पुकारा, कभी द्वारकाधीश कहते थे, कभी केशव कहते थे। और आश्चर्य की बात है, जब कुंती ने पुकारा तो कान्हा कह दिया, कन्हैया बोल दिया। तो किसी का कन्हैया, किसी का केशव, द्रौपदी का गोविंद, और अब गोविंद से वो गोविंदा कैसे बन गए, सुनना है तो सार कल की कथा में जरूर आना। आज की यह कथा यहीं पर परमात्मा के चरणों में समर्पित करें। आइए 2 क्षण भगवान का हरिनाम संकीर्तन और उसके बाद में भगवान की यहाँ पर पूजा होगी एवं आरती करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद
भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद 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 गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण भगवान की जय बोलिए वेंकटेश्वर भगवान की जय श्रीमद्रमारमण गोविंदा गोविंदा ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। आज की यह कथा यहीं पर परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। कल की कथा उनके समय के अनुसार होगी। आप जरूर समय से पधारे। कल और परसों 2 दिन यह चरित्र गाया जाएगा। जरूर आप समय से सब परिवार पधारे। आप सबको प्रणाम वंदन एवं जय श्री कृष्ण। आगे का दौर आदरणीय भैया संभालेंगे और उसके बाद में दिल है कि मानता नहीं कि सागर जी यहाँ पे था नहीं, लेकिन दिल को यह बहला के मनाया कि कल फिर आएगा। He's here for 2 more days, so hopefully it will work out good. सागर जी के आज के प्रवचन के लिए जोर से तालियां बजाकर अभिनंदन करेंगे। We'll do the aarti right now, and then we'll be serving the bhog outside. And tomorrow we'll start at 6 sharp, so be here. And since Saturday will be off, आप अगर चाहेंगे तो हम इनको थोड़ा सा लंबा खींचने के लिए जरूर विनती करेंगे। जय श्री राम। कल 6 से 8, सैटरडे को 5 से 8। कल 6 से 8, सैटरडे को 5 से 8। Let's get up for the art. Yes, sure. Just 2 more announcements. I just remembered. Sagar ji did talk about Laddu, Tirupati Laddu. And when we did the Sthapna of Balaji here on December 10th, we had gotten Laddus from Tirupati. We still have some Laddus left. If you want to get those Laddus, you can sign up at the front desk. We have very limited quantity. So just remember that we do still have those Laddus. Jai Shri Ram.
सो आप अभी आगे जाएंगे तो अभी आरती यहाँ पे आप कंटिन्यू रखेंगे, बाकी हम सब बाकी 2 मिनट के बाद राम जी के यहाँ चले जाएंगे, तो बाकी नॉर्मल तरीके से करेंगे। आप यहीं रहिए। एक आरती यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी और बाकी की आरती भगवान के पास जाएंगे हम। सीतापति सुंदरम काव्यस्थं करुणार्णवं गुणनिधि विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्नं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतः मारुतिर्यस्य यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। ॐ आरति कीजिए श्री रघुवर की सर्वसिद्धानंद विज्ञाय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय